हरे कृष्ण। भक्त कितने निस्वार्थ होते हैं। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं कि भगवान विट्ठल के भक्त थे पति पत्नी राका और बांका। बहुत प्यारे भगवान विट्ठल के भक्त थे। पति का नाम राका था और पत्नी का नाम बांका था। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और बहुत भगवान विट्ठल का भजन करते। वृक्ष की टहनियों को काटकर और वही बेचकर उनका गुजरान होता था। उसमें से भी वो साधु संतों की सेवा करते, ठाकुर जी को भोग लगाते। लेकिन कभी कभी उनको भूखा भी रहना पड़ता था, पर वे अपना भजन नहीं छोड़ते। श्री राधे श्री राधे। एक दिन संत नामदेव जी भगवान विट्ठल से कहते हैं, क्योंकि संत नामदेव जी भगवान विट्ठल से बातें करते थे, तो कहा, प्रभु राका और बांका की स्थिति ठीक नहीं है, तो मेरी प्रभु प्रार्थना है कि उनको कुछ धन दे दो। उनकी माली हालत ठीक नहीं है। तो भगवान विट्ठल ने कहा संत नामदेव जी से कि मैंने बहुत चाहा कि मैंने बहुत धन दूं, लेकिन ये इतने निस्वार्थ हैं कि इनको संसार का कोई सुख की परवाह नहीं चाहिए। हमें भजन कर, इनको संसार के किसी सुख की अभिलाषा नहीं। पर फिर भी संत नामदेव जी ने कहा, प्रभु एक कोशिश करें। तो भगवान ने कहा, चलो कर लेते। तो रोज जहां राका और बांका पति पत्नी लकड़ियां टहनियां काटने जाते थे, जंगल जैसा रास्ता, तो आज भगवान विट्ठल ने उस मार्ग पर कुछ सोने की मोहरें बिछा दी और दूर से पति पत्नी आ रहे थे। और यहां नामदेव जी एक पेड़ के पीछे छुप गए, एक पेड़ के पीछे भगवान विट्ठल। अब भगवान विट्ठल संत नामदेव जी को कह रहे हैं, देखो सामने दोनों भक्त आ रहे हैं मेरे, देखो ये उठाते कि नहीं उठाते। ठीक है, आगे आगे पति भक्त राका और पीछे उनकी पत्नी बांका। तो आगे जब पति देव ने देखा कि सोने की मोहरें पड़ी है, अरे राम राम राम, पता नहीं किसकी है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, पर एक काम करता हूं। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी मट्टी पड़ी थी उसको ढक दिया कि मेरे पीछे पत्नी आ रही है, उनको ये दिखे ही नहीं। तब पीछे पत्नी आई, पति से कहा, आपने मिट्टी से क्या ढका? बोले, सच बताऊं, यहां ना कुछ सोने की मोहरें पड़ी थी, पता नहीं किसकी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मन ललचा जाए। मैंने तो बाबा उसको धूल मिट्टी से ढक दिया, मुझे चाहिए नहीं। अगर तुम देख लेती, अगर आप देख लेते, वो अपनी पत्नी से कह रहे थे, तो हो सकता आपके मन में आता कि मैं कहीं कुछ उठा लूं, हमें घर में काम आएगा, किसी सेवा में लगे या कुछ भी। तब पत्नी ने एक सुंदर उत्तर दिया, पति देव, आपने तो सोने के सिक्कों को मिट्टी से ढक दिया, पर ये सोने के सिक्के तो मिट्टी ही है ना, धूल है ना, आपने तो धूल को धूल से ढक दिया। शास्त्र तो हमको ये समझाते हैं कि मिट्टी सोना एक नजर से देखो। तब भक्त ने सोचा कि मेरी पत्नी का कितना भाव है, वो तो कहती है और मिट्टी और सोना सब एक ही है, हमें क्या इससे लाभ, क्या लाभ। इसलिए दोनों पति पत्नी चले गए, उन्होंने नहीं उठाया। तब साक्षात भगवान विट्ठल ने उनको दर्शन दिया और संत नामदेव जी को कहा, देखो ये कितने निस्वार्थ भाव से मेरा भजन करते हैं भक्त राका और बांका। भगवान ने दर्शन दिया, अभी भी बोला मांगो क्या चाहिए। उन्होंने भक्ति का ही वरदान मांगा, उन्होंने संसार के सुख नहीं मांगे। पर हमारी बात चल रही है, चलो अब भगवान ने हमको जो दिया है उसी में ही भजन करो, निस्वार्थ और में निष्पाप भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, फ्राइडे सैटरडे संडे बापूजी सरकार की 3 दिन के प्रवचन है दुबई में। और आप सब इस एड्रेस पर अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को भेजो, तो हम बापूजी से उन सबों को मिलाएंगे, हम मिलाएंगे। और हमारा ये नंबर व्हाट्सएप पे चालू रहेगा, 8999578837। ये हमारा नंबर चालू रहेगा व्हाट्सएप पे, आप हमसे दुबई में कांटेक्ट कर सकते हो। और हम चाहते हैं कि सब बापूजी से मिले, दर्शन करें, हरि कथा सुने। हरे कृष्णा। और 5, 6, 7 जुलाई को जगन्नाथ भगवान की महिमा सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे चलेगी। हरे कृष्ण।